हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मेरा ये माइक का चार्ज ख़त्म होने वाला है, तो ये चार्ज ख़त्म हो उससे पहले जल्दी जल्दी मैं अपना वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, है ना। तो गाइस, आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। मैं तो आप लोगों से कभी पूछती ही नहीं हूँ, है ना। तो बताइए कि आप लोग का क्या हाल चाल है। किसी दिन मैं लाइव आऊँगी या पैनल लगाऊंगी तो अच्छे से, एकदम अच्छे से, किसी भी व्लॉगर से रिलेटेड कुछ भी नहीं, आप लोगों से बात करने आऊँगी किसी दिन। टाइम निकाल के किसी अच्छे दिन पे आऊँगी, है ना। जैसे कि नया साल आने देते हैं, कुछ अच्छा दिन रहेगा उस दिन मैं आऊँगी, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं हो पाती है। आप लोग वीडियो देखते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, है ना। तो दिल से थैंक यू आप सभी को। तो ख्याल रखिए अपना, ठंड स्टार्ट हो चुका है बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो उनका भी ध्यान रखिएगा अच्छे से, और बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड में स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा ज़्यादा परहेज करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो ख्याल रखिएगा, आप सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए वीडियो में बात करते हैं। पिंकी को लेके बात करूँगी। पिंकी सोनू, पता ही है आप लोगों को भाई क्या चल रहा है इनके लाइफ में। चलिए बात करते हैं वीडियो में डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, आप लोगों को पता ही है पिंकी सोनू का स्टोरी, है ना। तो पता है, मैं मतलब हमेशा से मुझे ये जो फर्स्ट वाइफ, इसी स्टोरी में नहीं, किसी भी स्टोरी में जहाँ पे दूसरी शादी करके जो हस्बैंड लाते हैं ना, मुझे उस दूसरी वाइफ से बड़ा ही सख्त नफरत रहता है। हाँ, ऐसे कंडीशन में नहीं कि पहली वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो गया है, नहीं है इस दुनिया में, तलाक हो गया है, तो वो सब एक अलग सिचुएशन है, उसको मतलब वो एक अलग है। लेकिन ऐसा सिचुएशन में कि बीवी अच्छी खासी है, घर में 2 बच्चे हैं, और शादी करके लटके झटके देख के उसके और शादी करके ले आओ, भाई ये कौन सा, मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे ये मर्द होते हैं, कैसे इंसान होते हैं। इनके अंदर पता नहीं, भगवान से भी ये नहीं डरते। शादी पहली बीवी के रहते हुए ये कर कैसे लेते, इतना इनको मतलब क्या ही इतना बेचैनी रहता है शादी करने। कुंवारा लड़का रहता है तो चलो एक मानते हैं कि हाँ भाई उसको है ना, कि शादी कर लूं। मतलब शादीशुदा हो के ये कैसे फिसल जाते हैं किसी अच्छी लड़की को देख के, मतलब कि ये मेरी बीवी से सुंदर है, मेरी बीवी से अच्छी है। तो अब देखा जाए तो सोनू जैसी हैं, सिंपल साधारण हैं, कलर भी उनका थोड़ा डाउन है। और इधर पिंकी को देखा जाए तो पिंकी का अलग ही है भाई, लटका झटका एकदम, गोरी भी हैं पिंकी। तो उनको देख के मतलब इसका मतलब क्या कि सुंदर लड़की दिखे तो अपनी बीवी को छोड़ दो, है ना, यही है ना। तो ऐसे तो दुनिया चले तो ऐसे तो सब मर्द करने लगेंगे, क्योंकि हर तरह की औरतें हैं, हर तरह की औरतें हैं, गोरी काली सांवली, हर तरह की औरतें हैं। तो मतलब सब, मतलब क्या हो रहा है समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा। सब कुछ इस सोशल मीडिया पे ही देखने को मिल रहा है, एकदम उल्टा फुल्टा, जैसे हम लोग कभी सुने नहीं थे, बचपन से कभी देखे नहीं थे, वो सब देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है, वो सब सुनने को मिल जा रहा है। मैं तो पिंकी के मैं तो सोनू के साथ ही हूँ और रहूँगी। सोनू एक ऐसी औरत है जो अगर विकास जी को नहीं पसंद थी सोनू, तो पहले ही शादी नहीं करना चाहिए था। अगर शादी किए भी तो 2 बच्चे क्यों किए, जब यही करना था उनको तो। और पहला बच्चा हुआ तो भी वो अच्छी थी, दूसरा बच्चा हुआ तो भी। अब वो गलत हो गई, अब कैसे गलत हो गई। और सबसे मतलब घटिया बात, मैं इस सब चीज़ों में एक सबसे घटिया बात निकल के आई है ना, तो पहले तो इन लोगों का आपस में हो रहा था तो हो ही रहा था, लेकिन अब ये जो ननद आई हैं भाई, ये तो आते ही इनको तो समझ में इनका नहीं आ रहा है कि
ये बोल क्या रही हैं, ये इनका दिमाग ठीक है या नहीं है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये बोल सकती है। मतलब अपने पे होगा तब पता चलेगा ना। ऐसे लोगों के लिए तो यही बोलना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ भगवान करे यही काम, तब पता चलेगा ऐसे लोगों को कि कैसा लगता है। अब आप लोग बताइए कि ये जो ननद रानी आई हैं, ये इतना कमी निकाल रही हैं सोनू में कि लेट से सो के उठती थी, ये करके उठती थी, ऐसे करती है, काम टाइम से नहीं करती है। मतलब क्या लेट से अगर सो के उठेगी तो क्या, अगर कोई औरत लेट से सो के उठती तो पति दूसरी शादी कर लेगा? अगर घर का काम नहीं ठीक से कर रही है तो पति दूसरी शादी कर लेगा? मतलब ये सब कोई, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं ना, ये कोई लॉजिक है? आप लोग ही बताइएगा। लोग भी हैं तो हम लोग भी कभी बच्चों का छुट्टी रहता है तो लेट सो के उठते हैं, है ना, ऐसा होता है। पहले भी ऐसा होता था कि जिस दिन जैसे हस्बैंड का छुट्टी हो, संडे वगैरह हो, तो आराम से सो के उठे। तो ऐसा थोड़ी है कि लेट से सो के उठो तो हस्बैंड दूसरी शादी करके लेके आ जाएंगे कि लेट सो के उठ रही है तो मैं चलो लेके चलता हूँ, दूसरी बीवी ले आता हूँ। तो ऐसे तो कितनी बीवियां आ जाएंगे, कितने शादी कर लेंगे हस्बैंड। ये सब मतलब समझने वाली बात है कि बिना लॉजिक के, बिना सर पैर की बातें कर रही हैं ये ननद रानी, है ना। जिस घर में, एक तो वैसे ही इनके घर में हमेशा यही सब चलते रहता है, लेकिन जिस घर में ऐसी ननद होना, उस घर का तो कबाड़ा होना ही है, उस घर का नाश होना ही है, सत्यानाश। इसलिए बोलते हैं ना कि घर में शादी के बाद ना बेटियों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए अपने मायके में। आराम से रहो ना, अपना घर परिवार देखो, अपना घर बसाओ। ये सभी के लिए है, ये सभी इंक्लूड मेरे लिए भी, सबके लिए है ये। शादी के बाद अपना घर देखो, अपना परिवार देखो। मायके में जो चल रहा है उसमें ज्यादा भाभी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसमें ज्यादा जो ननद दखल देती है ना, फिर वो घर मायके का ना, जो मायके में चाहती है कि मेरा कंट्रोल बना रहे, वो घर सत्यानाश हो जाता है, वो चलता नहीं है। फिर वो झगड़ा ही झगड़ा होते रहता है, कभी उससे तो कभी उससे। तो देख लीजिए क्या हो रहा है। और ये खुलेआम आके इस तरीके से जो बात करी, इतने बैड लैंग्वेज यूज कर रही हैं, तो मतलब आपके लिए अब वो दूसरी वाली जो है भाभी आपकी पिंकी, वो अच्छी हो गई आपके लिए। और ये इतने दिनों से थी, पहले यही ना आई थी, तो अब ये बुरी हो गई। इनका पूरा कमी आपको दिख रहा है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अरे थोड़ा सा शर्म करिए, औरत ही है ना। वही बोलते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आपको तो और ज्यादा लगाव रहना चाहिए कि नहीं, वो मेरी भाभी है, वो शादी करके आई थी, वो पहले वही आई थी, वो मेरी भाभी है। और आप लोगों को पिंकी से प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा ही है, उल्टा ही हो गया है यहाँ पे। तो गाइस बहुत मैं एकदम खुल के सपोर्ट में ही हूँ सोनू के, क्योंकि मैं पिंकी का सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। भले ही वो होंगी, मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो होंगी अच्छी तो अपने जगह पे वो अच्छी होंगी। लेकिन जो औरत एक पति पत्नी के बीच में जो ये दोनों के बीच में जो तीसरी आती है ना, या तीसरा आए, तो उससे खराब, उससे गलत मेरे नज़र में कोई नहीं है। क्योंकि अच्छे खासे रिश्ते में क्या सोच के किसी तीसरे को आने की जरूरत है? आखिर वो आई ही क्यों? अगर आई तो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती है। आप लोग खुद सोचिए, कभी वो अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है। और उस सिचुएशन में, उस टाइम पे सोनू पे क्या बीता होगा आप लोग सोच सकते हैं। अपने दिल से पूछिए कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो भाई जीते जी मर जाएंगे, आधे मरे की तरह रहेंगे। कोई भी औरत हो, लगेगा कि शरीर है, जान नहीं है शरीर में, ऐसा लगेगा, यही फील होगा। लगेगा कुछ है ही नहीं, मेरा पूरा दुनिया ही लुट गया, बर्बाद हो गई, मेरा जिंदगी उजड़ गया। किसी भी औरत के साथ यही फीलिंग आएगा, यही सोचेगी कोई भी औरत, जीने का भी मन नहीं करेगा। तो सोनू को सोचिए कि कितनी स्ट्रांग है और वो औरत कैसे रह रही है, फिर भी ये लोग इस तरीके से परेशान करना, इस तरह से मतलब ननद को आके बोलना, ये सब बहुत ही गलत संदेश जा रहा है हमारे समाज में। तो पता नहीं लोग ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, व्यूज के लिए सब कुछ ला के यहाँ पे सोशल मीडिया पे रख देना और अपने घर के लड़ाई झगड़ा को इस तरह सोशल मीडिया पर बेच देना, ये बहुत ही घटिया
काम है। मुझे तो भाई, मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सोनू के हमेशा साथ हूँ। आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग रहो, और हम जितनी भी औरतें हैं और जितने आदमी भी होंगे ना, तो अगर वो वैसे नहीं होंगे विकास जी जैसे, तो आपको वो बिल्कुल ही समझेंगे और आपके साथ हैं। सब लोग आपके साथ हैं पूरे सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है ना कि जो भी अच्छी औरत होंगी, जो समझेंगी इस चीज को, अपने ऊपर लेके देखेंगे कि क्या बीतता है, ऐसा जब टाइम आएगा तो क्या बीतेगा किसी के भी जीवन में, तो वो हमेशा आपका जरूर साथ देंगे। और मुझे लगता है कि हाँ, देंगे ही देंगे आपका साथ। तो आप स्ट्रांग रहिए एकदम, और अपने लाइफ को खुल के जिए। आपके 2 बच्चे हैं, बच्चों के लिए आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, और एकदम टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत कभी भी जीवन में। जब उतना मुश्किल वाला टाइम आप निकाल ली, मैं समझ सकती हूँ कि जब आपके जीवन में वो औरत आई होगी तब आपके ऊपर क्या बीता होगा। तो जब उतना मुश्किल वाला टाइम आप निकाल ली हैं, तो ये सब तो होते ही रहेगा। अब तो जीवन का, आप तो यही समझ के चलिए कि ये सब मेरा इस जीवन का संघर्ष है। पिछले जन्म में शायद कुछ ऐसा कर्म रहा होगा कि इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो अब यही सोच के चलिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। जो जैसा किया है वैसा भरेगा आपके साथ, है ना। तो चलिए चलते हैं, रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा। और गाइज, मैं सच बता रही हूँ, सोनू के लिए मेरे दिल में ना, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि एक तो दूसरी औरत आए और इस तरीके से, ननद ससुराल वाले इस तरीके से करें, तो बहुत ही गलत हो रहा है सोनू के साथ। कुछ मतलब करके भी कुछ हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। बस ये वीडियो के ज़रिए हिम्मत बढ़ा सकते हैं सोनू का। तो आप स्ट्रांग हो और स्ट्रांग होके रहिए। चलते हैं गाइस, बाय बाय।